नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। बंगाल से 10-11 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पहुंचे मुजफ्फरपुर। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह तारीख 17-18 अप्रैल है, यानी 17-18 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर आए थे। मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में परमेश्वर नारायण महतो नाम के एक जमींदार की धर्मशाला थी और उसके मुंशी थे एक बंगाली, उनका नाम था किशोरी मोहन बनर्जी। उसी धर्मशाला में वो ठहरे दोनों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और वहीं से रह करके ये लोग रेकी करने लगे। मतलब कैसे कब कहाँ आता जाता है किंग्सफोर्ड, उस पर निगाह रखने लगे। करीब 3 सप्ताह तक वो मुजफ्फरपुर में दोनों रहे और किंग्सफोर्ड की सारी गतिविधियों पर नज़र रखते रहे। यह देखा कि किंग्सफोर्ड को मारना बहुत आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि वो इधर उधर नहीं निकलता है। दरअसल 20 अप्रैल को कलकत्ता पुलिस को ये खबर मिल गई थी कि किंग्सफोर्ड के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सूचना भेजी गई थी किंग्सफोर्ड के पास भी। कलकत्ता में अधिक कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस ने अधिक कुछ नहीं किया, क्योंकि कहीं यह भनक अगर लग जाएगा जो मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड के पीछे लगे हुए हैं तो वो अधिक अलर्ट होकर के काम करने लगेंगे। तो इसलिए पुलिस आंतरिक रूप से ही छानबीन कर रही थी और यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने पाया कि किंग्सफोर्ड अधिक कहीं आता जाता नहीं है। लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह पाया कि किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब में शाम को जाता है, वहाँ कुछ समय बिताता है और फिर वापस लौटता है। बग्घी से वो आता जाता है। तो फिर ये तय किया गया कि इसी दौरान उसकी हत्या की जा सकती है। और फिर 30 अप्रैल 1908 का वो दिन आया जब तय किया गया कि अब किंग्सफोर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। यह अमावस की रात थी। अगले दिन से हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल शुरू होने वाला था। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि क्रांतिकारी एक संदेश देना चाहते थे कि इस बार नए साल की शुरुआत इसी तरह से होगी, हम अंग्रेजों को अब उसी की भाषा में जवाब देंगे। 30 अप्रैल की शाम से ही प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड के घर के बगल में एक मैदान जैसा था, वहां झाड़ियों में छिप करके इंतजार कर रहे थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब इंतजार कर रहे थे किंग्सफोर्ड का, उस समय सिपाही कुछ जो वहां सुरक्षा में तैनात किए गए थे किंग्सफोर्ड की सुरक्षा में, 2 सिपाहियों ने इन दोनों को घूमते उधर देखा। उन सिपाहियों को लगा कि ये लोग कम उम्र के लड़के हैं, ये तो वो सोच नहीं सकते थे कि इनका इरादा क्या था। समझा कि स्कूल कॉलेज के या ऐसे ही घूमने फिरने वाले लड़के हैं। उन्होंने कहा कि इधर से जाओ बाबू, इधर मत रहो। और फिर ये लोग छिप जाते हैं वहीं। 8:30 बजे रात तक वहाँ ब्रिज खेलता रहा क्लब में किंग्सफोर्ड। और वहां से जब बग्घी आ रही थी तो खुदीराम बोस ने उस पर पूरी ताकत से बम फेंका। बग्घी के परखच्चे उड़ गए और उसके बाद ये दोनों अंधेरे का फायदा उठा करके वहां से भाग निकले। यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी यह हुई कि वह बग्घी जिस पर बम फेंका गया वह वैसा ही, लगभग वैसी ही बग्घी थी, उसी रंग की बग्घी थी, हूबहू देखने में वैसी लगती थी जैसा कि किंग्सफोर्ड की बग्घी थी। लेकिन इस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं था। इस बग्घी में वहाँ के एक वकील कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी, ये 2 लोग उस पर सवार थी और दोनों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस बात की जानकारी इन दोनों को नहीं थी। मतलब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को दोनों भागते चले जाते हैं और उन्हें यही लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद सब जगह संदेश भेजा जाने लगता है। पुलिस हर जगह से खबर भेजने लगती है कि कुछ किया जाए। 2 दारोगा को मुजफ्फरपुर से के एसपी ने अलग अलग दिशा में रवाना किया, एक को पटना की तरफ, एक को मोकामा की तरफ। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उसी रात अंग्रेजी सरकार ने 5000 रुपए, उस जमाने में 1908 की बात हो रही है, 5000 रुपए का इनाम जारी कर दिया।
सरकारी रिपोर्ट बताती है कि रात भर ढोल पीट पीट करके मुनादी की जाती रही इस इनाम के बारे में, और ये बताने के लिए कि 2 यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने हत्या की है, वहाँ पर बम फेंका है और उन्हें जो पकड़वाएगा 5000 रुपये के इनाम मिलेंगे। कम उम्र के 2 लड़के थे। ये पूरी रात मुजफ्फरपुर में मुनादी करवाई जाती रही। दूसरी ओर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पहले तो एक साथ भाग रहे थे, फिर उन्हें लगा कि अगर एक साथ भागेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। सब जगह ये बात धीरे धीरे फैलेगी कि 2 लड़कों ने मिलकर के मारा है, तो इसलिए अब ये बेहतर है कि हम लोग अलग अलग दिशा में बंट करके चले जाएं और फिर कोलकाता पहुंचेंगे, बंगाल पहुंचेंगे तो फिर मिलेंगे। और इस तरह से राह पकड़ते हैं, एक अलग राह खुदीराम बोस और दूसरी तरह की राह पकड़ लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। अगले वीडियो में आप देखिए कि प्रफुल्ल चाकी किस तरह से पकड़े गए और किस तरह से वो शहीद हुए, ये पूरी कहानी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारे इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में, इस अभियान को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में मदद करें आर्थिक रूप से। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा, उस बैंक खाते के माध्यम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। और साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि क्रांतिकारियों पर केंद्रित इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग समझ सके कि क्रांतिकारी कौन थे, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका समर्पण कितना अधिक महान था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।